आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 76वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोश खरोश के साथ लोगों के हिस्सा लेने पर मसरत का इजहार किया है। वजीर आजम ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये एक बहुत मौजू तरीका है। 1947 में भारत की तकसीम के दौरान मुतासिर अफराद की परेशानियों को उजागर करने के लिए आज तकसीम की हौलनाकी को याद करने का दिन मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर 1082 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल्स दिए जाने का ऐलान किया गया है और जम्मू कश्मीर में वाहिद मेहराब पर दुनिया के बुलंद तरीन रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज पर गोल्डन जॉइंट लगा दिया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 76वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगी। उनका यह खिताब शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर हिंदी में नशर किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल इसे टेलीकास्ट करेंगे। इसके बाद उनका खिताब अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में सदर जमहूरिया के खिताब के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनल इसे इलाकाई जबानों में नशर करेंगे, जबकि आकाशवाणी से इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे यह खिताब इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कल 76वां यौम आज़ादी मनाया जाएगा। आज़ादी को 75 साल पूरे होने के मौके पर मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मार्च में गुजरात में साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया था। तकरीबात का यह सिलसिला अगले साल 15 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली के तारीखी लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कल 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात के मद्देनजर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। लाल किले और उसके अतराफ खुसूसी बंदोबस्त किया गया है, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। अवाम की सहूलत और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कल लाल किले के अतराफ ट्रैफिक की बाज बंदिशें नाफिज की गई हैं। कल सुबह सवेरे 4 बजे से सुबह 10 बजे तक 8 रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किए गए दुरुस्त पास वाली मोटर गाड़ियों को ही वहां जाने की इजाजत होगी। दिल्ली पुलिस ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि नोएडा, बॉर्डर, लोनी, सिंघू, गाजीपुर, बदरपुर, साफिया, महाराजपुर, आयानगर, कालिंदी कुंज और टिकरी बॉर्डर के अतराफ सड़कें कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए आज रात 10 बजे से कल दिन में 11 बजे तक बंद रहेंगी। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात के तनाजुर में मेट्रो स्टेशनों पर कल दोपहर 2 बजे तक गाड़ियां खड़ी करने की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। अलबत्ता मेट्रो खिदमात आम दिनों की तरह चलेंगी। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा मुहिम में लोग पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये मुहिम कल शुरू हुई है और इसका मकसद भारत की आज़ादी के 75 साल के पूरे होने के मौके पर लोगों को कौमी परचम अपने घर लाने और उसे लगाने के लिए तहरीक देना है। ये मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर शुरू की गई है और ये कल 15 अगस्त तक जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा तहरीक के तई लोगों के पुरजोश रद्देअमल पर खुशी का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग रिकॉर्ड तादाद में इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। वजीर आजम ने सभी लोगों से कहा कि वो हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने फोटो अपलोड करें। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी को याद करने का दिन मनाया जा रहा है। 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान मुतासिर होने वाले अफराद और उनकी परेशानियों को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये उन सभी लोगों को मौजू खराज अकीदत है जिन्होंने मुल्क की तकसीम की वजह से अपनी जान गंवा दी थी और अपनी असास से बेघर हो गए थे। सरकार ने पिछले साल उनकी कुर्बानी को याद करने के दिन के तौर पर हर साल 14 अगस्त को ये दिन मनाने का फैसला किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि तकसीम मुल्क की तकलीफ को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तकसीम की हौलनाकी को याद करने का दिन हमें समाजी निफाक के जहर और नाइत्तफाकी को हटाने, नीज एक रहने के जज्बे, समाजी मेल मिलाप और बाख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत याद दिलाता रहेगा।
इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज शाम नई दिल्ली में एक खामोश मार्च में शिरकत करेंगे। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। जनाब मोदी ने उन सभी लोगों की दिलेरी और हिम्मत की सताइश की है जिन्हें हमारी तारीख के अलमनाक दौर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यौम आजादी के मौके पर 1082 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल से सरफराज किया गया है। इनमें से 347 एहलकारों को बहादुरी के लिए नवाजा गया है, जबकि 87 को गिरां कदर खिदमात के लिए सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल और 648 एहलकारों को उनकी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुलिस मेडल दिया गया है। सीआरपीएफ के 109 एहलकारों और जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 एहलकारों को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल से सरफराज किया गया है। आकाशवाणी आजादी के 75 साल एक मुनफरिद पहल के साथ मना रहा है, जिसका उन्वान है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। कल 15 अगस्त से 90 सेकंड की ये सीरीज एफएम गोल्ड चैनल पर प्राइम टाइम खबरों के बुलेटिन्स और सोशल मीडिया समेत उसके तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नशर की जाएगी। इसमें मुल्क की आवाज आकाशवाणी की जानिब से दास्तान गोई के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आजादी के बाद से भारत के सफर की अक्कासी की जाएगी। इसके जरिए आकाशवाणी मुख्तलिफ झलकियों के जरिए एक मुल्क के वजूद में आने से लेकर उभरती हुई बड़ी ताकत यानी जदीद भारत के तारीखी सफर को बयान करेगी। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के कौरी इलाके में चनाब दरिया पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल ने कल उस वक्त एक और संग-ए-मील हासिल किया जब उसके ऊपरी डेक की तामीर का काम गोल्डन जॉइंट के साथ पूरा कर लिया गया। गोल्डन जॉइंट अब इंजीनियरों के लिए पुल पर रेल लाइन बिछाने का रास्ता हमवार करेगा। इस पर रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही आजादी के बाद पहली बार कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यूएसबीआरएल कोंकण रेलवे के आला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुरेंद्र माही ने बताया कि इंजीनियरों को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने भारत के लोगों के सामने इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज नमूना पेश किया। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी को हासिल करने में आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, डीआरडीओ, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जीएसआई और दीगर एजेंसियों की तकनीकी महारत का ताउन हासिल रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च है। उन्होंने कहा कि ये पुल आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। स्टॉक मार्केट के सरकर्दा सरमायाकार राकेश झुनझुनवाला का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 62 बरस के थे। अकासा एयरलाइन जो हाल ही में शुरू की गई है, राकेश झुनझुनवाला का एक मुश्तरका कारोबारी प्रोजेक्ट है। इस एयरलाइन ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली परवाज के साथ इस माह कमर्शियल परवाजें शुरू की थीं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने स्टॉक ताजिर और सरमायाकार राकेश झुनझुनवाला के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि राकेश झुनझुनवाला एक नाकाबिले तस्खीर शख्सियत के मालिक थे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि जिंदगी के जज्बे से पुर, ज़हीन और दूरंदेश राकेश झुनझुनवाला इक़्तिसादी दुनिया को नाकाबिले फरामोश ताउन देकर गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने सिक्योरिटी का ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया है कि कोई भी भारत मुखालिफ अनासिर मुल्क के इक़्तिदार आला, इत्तेहाद और सालमियत पर बुरी नजर न डाल सके। कल राजस्थान के जोधपुर में नामवर मारवाड़ी जंगी सरदार वीर दुर्गादास राठौड़ के मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार भारत के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो कोई भी मुल्क में अमन सुकून और हम आहंगी में खलल डालने की कोशिश करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 76वें यौम आजादी से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोश खरोश के साथ लोगों के हिस्सा लेने पर मुसर्रत का इजहार किया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का ये एक बहुत मौजू तरीका है। 1947 में भारत की तकसीम के दौरान मुतासर अफराद की परेशानियों को उजागर करने के लिए आज तकसीम की हौलनाकी को याद करने का दिन मनाया जा रहा है और यौम आजादी के मौके पर 1082 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल्स दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।